सभी शहीद अमर रहे, हूल क्रांति अमर रहे। आज हूल क्रांति दिवस है और इस मौके पर हम लोग को हूल के नायक सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो इन लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए आज संकल्प हम लोग दोहरा रहे हैं एक झारखंड का एक जिम्मेवार सदस्य होने के नाते कि हम लोग इस राज्य को लूटखंड नहीं रहने देंगे। इस राज्य का नवनिर्माण के लिए, खुशहाल झारखंड बनाने के लिए जो हमारे शहीदों ने, झारखंडियों ने देखा था, उस झारखंड को बनाने के लिए आज हम लोग संकल्प ले रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो है ये कोरोना काल है और कोरोना संकट से जूझ रहे गरीब मजदूर अभिभावकों को किस तरह से यहाँ पर फीस जमा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यहाँ की सरकार जो है प्राइवेट स्कूल कॉलेजों को 2 महीने का फीस लेने का छूट दी है। हम लोगों का कहना है कि एक तरफ लॉकडाउन और दूसरी तरफ फी वसूली का जो एक तरह से छूट दिया गया है सरकार, ये गरीब मजदूर अभिभावक के साथ दुकान करने वाले, काम धंधा करने वाले जितने भी लोग हैं, परेशान त्रस्त लोग कोरोना संकट से, लॉकडाउन से, उन लोगों के साथ अन्याय है। और इसीलिए हम लोगों का सरकार से मांग है कि 2 महीना का जो छूट दिया गया है फीस लेने का, उसको तुरंत वापस लिया जाए और बंद स्कूल अवधि तक किसी प्रकार का कोई फीस गार्जियन से ना लिया जाए। ये हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। ये प्रवासी मजदूर का रहने का, खाने का आज कोई ठिकाना नहीं है। 14 दिन के बाद घर भेजना है। ये प्रवासी मजदूरों को घर नहीं भेजा जा रहा है, कहीं 20 दिन, कहीं 25 दिन। हम लोगों का साफ साफ मांग है कि रहने खाने का अच्छा इंतजाम हो। 14 दिन के बाद प्रवासी मजदूरों को घर भेजने की व्यवस्था की जाए और काम जो है, काम के साथ कोरोना काल तक हाथों हाथ भुगतान हो सके। जितने भी हमारे मजदूर काम करते हैं उसका मजदूरी का भुगतान जो है हाथों हाथ होना चाहिए। कहने का मतलब दिन भर मजदूर काम किया, शाम को जो है उनके हाथ में भुगतान मिलना चाहिए। इससे जो है कोरोना संकट और लॉकडाउन से त्रस्त मजदूरों को राहत मिलेगा। और इसीलिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। सरकार से हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर मांग, झारखंड हित की मांग, गरीब हित की मांग, अभिभावक हित की मांग अगर सरकार नहीं सुनती है तो 15 जुलाई तक सभी प्रमंडल आयुक्तों के द्वारा हमारे लोग सरकार को ये जो मैं कहा समस्या, इस समस्या से अवगत कराएंगे और 30 जुलाई तक आपको जिला मुख्यालय में कार्यक्रम करके, ज्ञापन सौंप करके डीसी के माध्यम से सरकार को इस मांग से अवगत कराएंगे। अगर सरकार इसके बावजूद नहीं मानती है तो हम लोग 9 अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन में बैठने के लिए बाध्य होंगे। हम लोगों का कहना है कि न्याय दो और नहीं तो जेल दो। सही मायने में अगर देखा जाए, अगर सरकार को हम लोग रोजगार यहाँ पे देना चाहते हैं तो पहले हम लोग को ये देखना होगा कि हमारी झारखंड की प्रकृति कैसी है। जी, अगर झारखंड की प्रकृति में हम लोग 70% 80% लोग जो है हम लोग कृषि है, जी, कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो हम लोग को सबसे पहले कृषि क्षेत्र में ही रोजगार देना है। बिल्कुल, उसी में हम लोग को कृषि के लोगों को जितना भी हो सके मदद करके उन लोगों को पैसा से मदद किया जाए, जिस रूप से मदद किया जाए, लेकिन उनको उस क्षेत्र में रोजगार मिलना चाहिए। लघु क्षेत्र में रोजगार मिलना चाहिए और आपको पशुपालन में हो गया उसमें रोजगार मिलना चाहिए। और ये सब के साथ में जो भी हो रही है, उनकी स्वास्थ्य की चिंता सरकार को होनी चाहिए, उनकी शिक्षा की चिंता सरकार को होनी चाहिए। अगर ये बेसिक बुनियादी चीजें अगर उनको नहीं मिलेगी तो मजबूरन वो फिर से पलायन कर